नमस्कार, मैं सुनील टंडन और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। आइए बढ़ते हैं तमाम खबरों की ओर। पीएम आवास में सचिव के द्वारा की गई बड़ी गड़बड़ी। ग्राम अमझर में स्थित प्रधानमंत्री आवास की राशि को सचिव रामदयाल पटेल के द्वारा किसी दूसरे के नाम से निकाल दिया गया है। वहीं मंगलीपति कुनूराम उम्र 76 वर्ष, जाति कलार, निवासी ग्राम अमझर, तहसील सारंगढ़, जिला सारंगढ़ बिलईगढ़, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन वर्ष 2016-17 में आवेदन किया गया था, जिसमें मेरा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका था। किंतु ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा मिली भगत कर मोटी रकम लेकर उक्त प्रधानमंत्री आवास को मंगलीपति तीजराम जाति कुर्मी के नाम से दे दिया गया है, जो कि प्रधानमंत्री आवास प्राप्त करने के अधिकार नहीं है। उक्त संबंध में पंचायत सचिव को बोलने पर बोला जाता है कि तुम लोग प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत का दस्तावेज ले आओ, किंतु तुम्हारा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। तुम्हें जिनके पास भी जाना है जाओ और मेरे विरुद्ध शिकायत करना है कर दो, कहता है, जिसमें मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान व दुखित हूँ। वर्तमान में मेरा मकान टूट गया है। मैं अपने मकान में रहने हेतु भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद प्रार्थी ने कलेक्टर ऑफिस जाकर भ्रष्टाचार में लिप्त सचिव व सरपंच निर्मला राजेश के विरुद्ध शिकायत किया गया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इन सरपंच व सचिव पर कोई कार्यवाही होती है या नहीं। देखें ब्यूरो रिपोर्ट। परिचय बताएंगे आप अपना? दशरथ इजारदार। कहाँ से हैं आप? अमझर। अच्छा, कुछ शिकायत किए थे अभी कलेक्टर ऑफिस में कि मंगली का नाम दूसरा नाम को दे दिया गया है? हाँ, मेरा माँ का आवास को दूसरे मंगली को दे दिए है सरपंच और सचिव रामदयाल पटेल। अच्छा, तो कितना कब का है ये आवास वगैरह? ये 2016-17 का। तो अच्छा, इतने दिन से आप कैसे शिकायत वगैरह? तभी आए हैं, तब हम लोग उसको देखे हैं जाके ब्लॉक में। कैसे नहीं आ रहा है करके? कैसे नहीं आ रहा है? तो कौन सरपंच था उस टाइम? उस समय राजेश पटेल उप सरपंच था, उसका घरवाली था सरपंच और सचिव था रामदयाल पटेल कोटला। अच्छा, तो आपने राजेश को कभी बोला क्या है कि ऐसा ऐसा है? नहीं, मैं बोला उसका तो बोला नहीं है आपका, वो बोला। अच्छा, तो मतलब मामला आपको पैसा वैसा लेके सेटिंग करके उसको दे दिया गया? हाँ, वो उसको दे दिए सचिव। सचिव मतलब क्या बोला? सचिव को बोले तो क्या सचिव बोले जाओ कलेक्टर के पास शिकायत करो, जो होगा मैं निपटूंगा, बोला। अच्छा, तो अभी मैं नहीं डर रहा हूँ किसी को की। अच्छा, आपका जो हक था उसको आपको नहीं दिया? नहीं दिया। वो मंगली कौन है आपकी? मंगली मेरा माँ है, माता जी है। हाँ। और आपको नहीं मिल पाया? नहीं मिला। तो अभी कहाँ कहाँ शिकायत की है? अभी कलेक्टर के पास किए हो और SDM के पास और विष्णुदेव साहब को लेटर पैक किया हूँ, भेज दिए। परिचय बताएंगे आप अपना? प्रकाश तिवारी। निवासी कहाँ से? मैं ग्राम पंचायत अमझर का निवासी जी। एक अभी बीच में मामला हुआ था मंगली वाला, दूसरा हेरी फेरी किया गया था करके आवास में, तो क्या है पूरा मामला? जी, उनका बेटा दशरथ जायसवाल जी मेरे पास आए हुए थे कुछ दिन पहले कि उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व सरपंच निर्मला राजेश पटेल और ये सचिव है रामदयाल पटेल, इनके द्वारा उनके आवास को दूसरे किसी मंगली को दे दिया गया है, और जो कि बिल्कुल गलत है। गरीब महिलाओं का आशियाना अगर बिल्डिंग छीनना सबसे बड़ी गलत की बात है। और रही बात ये जो गलती है, इसकी जाँच अब कलेक्टर महोदय से इनके द्वारा किया गया है। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं। ये लोग फिर बता रहे थे मेरे को कल, अभी तक कोई जांच टीम नहीं बना हुआ है, ना कुछ नहीं। और बेचारी आज ही वृद्ध महिला आज चली जाएगी, कल चले, कोई इसकी गारंटी की ठिकाना नहीं है। दूसरे का आशियाना को दूसरे को दे दिया जाता है? नहीं तो वो तो दे दिया गया है ना। दे दिया गया है, बिल्कुल। इन लोगों को तब पता चला जब अभी कैसे नहीं कर रहा है करके पता चला, और उनके द्वारा में बताया गया था कि रामदयाल को संपर्क करने पर बोलता है कि कलेक्टर से कुछ भी शिकायत कर दो, मेरा कुछ होने वाला नहीं। क्या वो पावरफुल है? वो तो गलत बात है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना समस्या लेकर के सचिव और सरपंच के पास ही जाता है, और सचिव के द्वारा ऐसे बोला जा रहा है तो उसका घोर गलत है। और रही बात यहाँ जो है अमझर में, आप कितना भी भ्रष्टाचार कर लो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ कई नाली, कई शौचालय, कई ODF घुस से पैसा राशि आहरण कर ली, कई शौचालय घोटाला, सेटिंग लंबा तक है। लंबा सेटिंग है उनके पास। इनकी जो एकता है वो 50 लोगों की एकता है। इसमें आपका सही भी किया रहोगे तो शासन सत्ता में जो बैठा रहता है उसका नेता भिड़ा हुआ रहता है, और वो बचाने के लिए इसको श्रेय देता है। और गांव में गुंडागर्दी से लेकर के शराब, सब लोग इनका नेताओं का ही श्रेय रहता है। जैसे आप कुछ अच्छा काम करने को चाहेंगे तो आपको निपटा देंगे। नहीं, आप अच्छा करना चाहोगे तो आपको ये लोग झूठी केस में फर्जी तरीके से रिपोर्ट करा कर FIR करा जेल भेज देंगे। आगे बढ़ोगे तो, और आगे बढ़ेंगे तो इनका ही सरकार यहाँ चलने वाला है। क्योंकि आज भी अगर भारत देश आजाद हो गया, लेकिन अमझर आजाद नहीं हुआ इन लोगों से, इनके समाजों से। इसी कारण ये लोग गरीबों का शोषण करके इनका पैसा आहरण करके खाते हैं लोग, और इसी कारण आज मेरे गांव के गरीब जनता है तकलीफ में है और तकलीफ को झेलना पड़ रहा है। इसी कारण आज इनके प्रधानमंत्री आवास को 2016 में दूसरा व्यक्ति को दे करके आज ये वाहवाही कवा रहे हैं।
बड़ी तकलीफ की विषय यह है कि उस सरपंच निर्मला राजेश पटेल के समय में दशरथ जो है उसका उस वृद्ध महिला की उसका जो बेटा है वो पंच था, उसके बाद भी ऐसी घटना घटा है, वो बड़े तकलीफ का विषय है। क्योंकि एक पंच प्रतिनिधि होते हुए, पंच रहते हुए ऐसा तकलीफ मिलना बहुत ही गलत है और इसके विषय में जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होगी तो हम जितने और लोग गरीबों के साथ जा करके हम कलेक्टर महोदय जी को और निवेदन करके उनके लिए हम प्रयासरत करेंगे।